शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद फ़ौजी अफसरों जवानों की नमाज जनाजा अदा, फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद की शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दाखिला, फ़ौजी और सिविल अफसरान, शहदा की अजीज़ व अकारिब भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक सदर और आर्मी चीफ ने शहदा के लवाहिकीन को गले लगाकर दिलासा दिया और ताज़ियत की। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली इस्लामाबाद और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर को तलागंग में सुपुर्द खाक किया गया। हवालदार साबिर शहीद को ज़िला खैबर, नाइक खुर्शीद शहीद को लकी मरवत, सिपाही नासिर शहीद को पेशावर में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही राजा शहीद की कोहाट और सिपाही साजिद शहीद की एबटाबाद में तदफीन। हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा, दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर का जवानों के बहाए गए खून का बदला लेने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज एक साथ हैं, दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, हमले की खामोशी से मजम्मत नहीं करेंगे, जवाब देंगे। ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वतन अजीज़ के अमन के लिए जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शहदा के खिलाफ बयानात देने वालों का दहशत गर्दों से ज़रूर कोई राबता है। दहशत गर्दी ज़्यादातर अफगान सरजमीन से हो रही है। जो दहशत गर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं, ये लोग उनको पनाह देते हैं। तहरीक इंसाफ से जुड़े अकाउंट्स ने शहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। इलेक्शन में इख्तलाफात पर शहदा को शामिल करना घटिया अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शहदा का मजाक उड़ाना वतन दुश्मनी है। PTI एक बेनामी जमात बन चुकी है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा, सोशल मीडिया पर शहदा की तौहीन आमेज़ मुहिम के पीछे PTI की टीम है। शहदा की तौहीन और तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। शहदा के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बानी PTI की तस्वीर और तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हैं। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। PTI ने हमेशा पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, जवानों की शहादत को अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं, मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर पूरी कौम को फ़ख्र है। उधर तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ की इल्ज़ाम तराशी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ने कहा कि शहदा हमारे हीरो, कौम का मुश्तरका असासा है। अफवाज और उसके शहदा पर हमले नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दरबारियों की रिवायत रही है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का आज फाइनल राउंड। 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। मुज़ाकरात के आखिरी रोज़ मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तानी टीम आलमी मालियाती इदारे को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में तरमीम पर ब्रीफिंग देगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के हमरा इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। लीगी रहनुमा की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा तालिब इल्म इकरामुल्लाह भी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तालीम की सहूलियात से मुतालिक बात की। वज़ीर आज़म ने कहा, कला सैफुल्लाह दौरे में इकरामुल्लाह से खैमे में मुलाकात हुई। तालीम के मौके की अदम मौजूदगी पर इकराम ने गुस्से का इजहार किया और तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। आज मुझे खुशी है कि इकराम एक पुरएतमाद, फर्माबरदार और सुलझा हुआ तालिब इल्म बन चुका है। वज़ीर आज़म ने अपनी जेब से इकरामुल्लाह को टैबलेट का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कैदियों की सज़ा में 3 माह की मुआफ़ी, 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। कहा, निज़ाम अदल में कमज़ोरियों की वजह से बेगुनाहों को भी जेल काटना पड़ती है। जेल के निज़ाम में बेहतरी और कैदियों के लिए मुमकिन आसानियाँ ज़रूर लाएंगे।
सेंट्रल जेल कोट लखपत में मुझे सजाए मौत की चक्की में बंद किया गया। नवाज शरीफ भी इसी जेल में रहे। हफ्ते में एक बार मुलाकात की इजाज़त होती। वज़ीर आला पंजाब का कोट लखपत जेल लाहौर में कैदियों के साथ इफ्तार। मरियम नवाज कैदी ख़वातीन को खुद समोसे, पकौड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। कैदियों को 15-15 हज़ार रुपये और कपड़े भी दिए गए। रिहाई पाने वाले कैदियों में तहाइफ तकसीम। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ के सेल का भी दौरा किया। जेल में गुजारे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए जज्बाती हो गईं। मुनशियात की आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड के हॉस्पिटल और वीडियो कॉल सहूलत का इफ्तिताह किया। वफाकी वज़रा के महकमों में रद्दोबदल। मुसद्दिक मलिक से तवानाई का इजाफी कलमदान वापस ले लिया गया। अवैस लगारी से रेलवे का कलमदान वापस लिया गया। पावर डिवीज़न का कलमदान अवैस लगारी को सौंप दिया गया। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम के वज़ीर रहेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत में 1 साल की तौसीह। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सदर आसिफ अली जरदारी एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की मंजूरी देंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में आ गए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इसाक डार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अंसर एडवोकेट उम्मीदवार। जनरल सीट पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फरजंद हुसैन उम्मीदवार। बलोचिस्तान की 11 सीटों पर 38 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जमा जारी कर दी। नजरसानी फहरिस्त 26 मार्च को जारी होगी। पोलिंग 2 अप्रैल को शेड्यूल। भुट्टो खानदान से एक और सियासतदान अमली मैदान में उतरने को तैयार। आसिफा भुट्टो ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसिफा भुट्टो NA 207 से इलेक्शन लड़ेंगी। आसिफ जरदारी की सदर मुंतखब होने के बाद ये सीट खाली है। आसिफा भुट्टो पहली बार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। नैब रावलपिंडी की कराची में कार्रवाई। नैब कराची के डिप्टी डायरेक्टर इमरान शेख गिरफ्तार। मुख्तलिफ केसेस में रकम लेने का इल्ज़ाम। इमरान शेख को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत पेश कर दिया गया। नैब हुकाम की राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का मुलजिम को आज नैब कोर्ट में पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद तीसरा टाइटल नाम करने के लिए बेकरार। लगातार चौथा फाइनल जीत खेलने के लिए सुल्तान्स की नज़रें दूसरी मरतबा ट्रॉफी उठाने पर। यूनाइटेड ने 2016 में पहला, 2018 में दूसरा टाइटल जीता था। सुल्तान्स ने 2021 में फाइनल कप उठाया। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें पहली मरतबा फाइनल में मद्दे मुकाबले आएंगी।